वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और यूपीएचएससी जीएस के जो 30 क्वेश्चन है जो री एग्जाम होना है उसके लिए वीडियो 9 है ये। तो चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैचेस के लिए, हमें स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप कर दें। 7505 60 18 0 7505601809 पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया? डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन विच एरिया? विच केस? ए गोलकनाथ विवाद, वी केशवनंद भारतीवाद, सी मिनर्वा मिल्सवाद, डी शंकरी प्रसादवाद। डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस? गोलकनाथ केस, केशवनंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस एंड शंकरी प्रसाद केस। तो ये सही आंसर होगा इसका केशवनंद भारती केस। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी न लागू होने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर रीजन फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया? ए संवैधानिक अस्पष्टता, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्युइटी, बी राष्ट्रपति का विवेक, प्रेसिडेंट डिस्क्रेशन, सी गंभीर आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, सीवर इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, डी न्यायिक प्रतिबंध या फिर जुडिशियल रेस्ट्रिक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू होने का प्रमुख कारण था गंभीर आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, सीवर इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संघवाद को संस्थागत रूप से बढ़ावा देने वाला प्रमुख मंच कौन सा है? विच इज द मैन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ए नीति आयोग, बी अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, सी वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, डी राज्यसभा। तो सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप से बढ़ावा देने वाला जो प्रथम प्रमुख मंच होता है ये होती है स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल को कहते हैं, अंतरराज्य परिषद को कहते हैं। तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, FRBM अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द FRBM एक्ट इज टू ए कराधार बढ़ाना, एक्सपेंड टैक्स बेस, बी राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, सी सार्वजनिक व्यय समाप्त करना, एलिमिनेट पब्लिक एक्सपेंडिचर, डी निजीकरण को बढ़ावा देना, प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। तो FRBM का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना। ठीक है, कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट ये चौथे का जवाब है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा मुख्यतः कहाँ निहित है? द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज प्राइमली डेराइव्ड फ्रॉम अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, या फिर प्रस्तावना प्रेमेबल। तो इसकी जो मुख्य आधार है वो प्रेमेबल में है। द सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा मुख्यतः कहाँ निहित है? द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज प्राइमली डिराइव्ड फ्रॉम द अनुच्छेद 24 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 प्रस्तावना। तो ये प्रेमेबल में है। राइट ऑप्शन इज विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? आयकर इनकम टैक्स, बी निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स, सी संपत्ति कर वेल्थ टैक्स, डी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। राइट ऑप्शन होगा डी जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास मुख्यतः किसके माध्यम से हुआ? जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया एवॉल्व मेनली थ्रू रिट याचिकाएं, जनहित याचिकाएं, राष्ट्रपति संदर्भ पुनर्विचार याचिकाएं, रिट्स, पीआईएल्स, प्रेसिडेंट रेफरेंसेस या रिव्यू पिटीशंस। राइट ऑप्शन होगा पीआईएल्स, जनहित पब्लिक इंस्ट्रक्शन पब्लिक इंटरेस्ट लीग। कौन सा अधिकार जब अब मौलिक अधिकार नहीं है? विच राइट इज नो लॉन्गर
A फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, बी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, सी स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, डी धार्मिक स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो संपत्ति के अधिकार को अब खत्म कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है। भारत में धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? हु सर्टिफाई अ मनी बिल इन इंडिया? ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? वाई राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? इसका कार्यकाल अनंत है, इनफाइनाइट टेन्योर, ये कभी भंग नहीं होती, नेवर डिसॉल्व्स, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, मेंबर्स आर फॉर लाइफ, राष्ट्रपति से नियंत्रित करता है, कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट। तो सबसे सही ऑप्शन होगा इसका, ये कभी भंग नहीं होती, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन 12, मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन एचडीआई? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी शिक्षा एजुकेशन, सी प्रति व्यक्ति आय पर कैप्शिया इनकम, डी गरीबी दर या पॉवर्टी रेट। तो आपको बताना है कि एचडीआई में क्या शामिल नहीं होता। तो एचडीआई में गरीबी दर नहीं होती, आपकी ये पॉवर्टी रेट नहीं होती। आपको कमेंट करके बताना है कि 2025 में भारत की एचडीआई क्या थी। एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीएमए? राइट ऑप्शन इज प्रधानमंत्री। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कंटेंट इन द विच पार्ट? भाग थर्ड, पार्ट थर्ड, भाग फोर्थ, पार्ट फोर्थ, भाग फिफ्थ, पार्ट फिफ्थ, भाग सिक्स, पार्ट सिक्स। तो राइट ऑप्शन होगा भाग फोर्थ में। अगला प्रश्न है, सामाजिक लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल ऑडिट इज वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल गेन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एवं अकाउंटेबिलिटी, सी कर संग्रह टैक्स कलेक्शन, डी प्रशासनिक नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो राइट ऑप्शन होगा पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बी ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान, सी माउंट बैटन योजना, माउंट बैटन प्लान, डी बेवल प्लान, ये बेवल योजना। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना या फिर आपका जो हैगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ से 17, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सलाह देने वाली संस्था कौन सी है? विच बॉडी एडवाइजेज ऑन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस? सरकारी आयोग, सरकारी कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, बी नीति आयोग, डी योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ से वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुपरमेंसी या फिर शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, संघवाद, फेडरलिज्म, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। राइट ऑप्शन होगा शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्रश्न संख्या 19 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन मैनली अफेक्टेड विच क्रॉप? चावल, राइस, गेहूं, व्हीट, मक्का, मेज, दालें, पल्सेस। यह क्वेश्चन कई बार हम करा चुके हैं, इसका प्रभाव पड़ा गेहूं पर। क्वेश्चन संख्या 20 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? हु एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? आरबीआई, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ या वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। क्वेश्चन 21 है, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइज इन विच आर्टिकल? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 368, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। भारत में लोकसभा का न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? मिनिमम एज टू बी लोकसभा मेंबर इज A21, B23, C25, D30। तो राइट ऑप्शन इज विल बी 25। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस विचारधारा से प्रेरित हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंस्पायर्ड बाय विच आइडियोलॉजी? तो ये आधारित हैं सोशलिज्म पे, समाजवाद पे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर? राइट ऑप्शन होगा फाइनेंस मिनिस्टर। भारत में सबसे बड़ी लिखित संविधान होने का कारण क्या है? वाई डज इंडिया हैव द
लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ए विस्तृत मौलिक अधिकार, बी संघीय एकात्मिक विशेषताओं का समावेश, सी प्रशासनिक विविधता और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्तृत मौलिक अधिकार भी है यहाँ पे, संघीय एकात्मक विशेषताओं का समावेश भी किया गया है, प्रशासनिक विविधता भी है, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा डी यहाँ से सही होगा। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, या फिर मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें प्रधानमंत्री होता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो ये राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। उसके बाद अगला प्रश्न 28, भारत में संविधान में विधि की शासन की अवधारणा किससे ली गई है? रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम? ए अमेरिका, यूएसए, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो ये अवधारणा ली है ब्रिटेन से हमने। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार नियत है? राइट टू इक्वलिटी इज एनश्राइंड इन विच आर्टिकल्स? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में, बी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30, भारतीय संघवाद की प्रकृति कैसी मानी जाती है? नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज कंसीडर्ड एज शुद्ध संघात्मक प्योर फेडरल, बी शुद्ध एकात्मक प्योर यूनिटरी, सी संघात्मक एकात्मक मिश्रित, क्वासी फेडरल, या फिर परिसंघात्मक कॉन्फेडरल। राइट ऑप्शन विल बी क्वासी फेडरल। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चंस जो हमने जो है यूपीएचएससी जीएस के कराए आपको और इस कॉन्सेप्ट में ये 9th वीडियो है। इसी तरीके के 20 वीडियो का ये पूरा कोर्स है, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके से सर्च कर सकते हैं। आप हमें पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 05 60 18 09 7505601809 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और उसके बाद हमारे ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैचेस को। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।